दोस्तों, एक 20 साल के नौजवान लड़के ने एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ में शादी कर ली। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, यह वाकया सऊदी अरब के हफूफ शहर का बताया जा रहा है। यहाँ पर अब्दुल करीम नाम का एक लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब्दुल करीम 20 साल का एक नेक और परहेजगार लड़का था, मगर इसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए यह लड़का स्कॉलरशिप के बेस पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक बार किसी रिसर्च के लिए कॉलेज से लड़कों का एक ग्रुप कहीं बाहर जा रहा था। उनमें अब्दुल करीम भी साथ में था। लड़कों का यह ग्रुप शहर से दूर एक गांव में पहुंचा और अपनी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। जिस जगह पर वो रिसर्च कर रहे थे, वहां पर अब्दुल करीम की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो वहां पर अपने जानवरों को यानी कि अपने भेड़ बकरियों को चरा रही थी। बूढ़ी औरत को इस उम्र में भेड़ बकरियां चराते हुए देखकर अब्दुल करीम को अजीब सा लगा, यानी कि उसके दिल में रहम सा आ गया और वो सोचने लगा कि यह औरत इस उम्र में यह सब क्यों कर रही है। आखिर इसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से यह इस उम्र में इस मुश्किल काम को कर रही है। अब हर रोज वो लड़का देखता कि हर सुबह वो बूढ़ी औरत अपने भेड़ बकरियों को लेकर वहां पर आती, पूरे दिन वो उनकी देखभाल करती, उनको चराती और फिर वो शाम को वापस अपने कच्चे घर में लौट जाती। एक दिन अब्दुल करीम ने किसी से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। यह कई सालों से इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही है। यह दिन भर अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने के लिए जंगल में जाती है और इसी काम से उसका गुजर बसर हो रहा है। यह सुनकर अब्दुल करीम को बहुत दुख हुआ। सारी रात वो उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा। उसको सारी रात नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि अल्लाह जाने उस औरत को ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो इस उम्र में इतनी परेशानी उठा रही है। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो लड़का उस बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचा और सलाम दुआ करने के बाद में वो घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर इधर उधर की कुछ बात करने के बाद में उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि वो इस उम्र में यह सब क्यों कर रही है, वो इस उम्र में इतनी सारी भेड़ बकरियों को कैसे संभाल लेती है। तो यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो यहाँ पर अकेली रहती है, उसका यहाँ पर कोई नहीं है। उसके शोहर का काफी सालों पहले इंतकाल हो चुका है। उसके 2 बेटे थे जो अपने बीवी बच्चों को लेकर उसको अकेला छोड़कर कहीं पर चले गई हैं। अब वो यहाँ पर अकेली रहती है। मगर साथ ही उसने बताया कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटों के जाने के बाद में उसने इन भेड़ बकरियों की अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि इन भेड़ बकरियों के सहारे से आज उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा है। बूढ़ी औरत की इस हिम्मत को सुनकर अब्दुल करीम को काफी हैरानी हुई। फिर उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसको अपनी इस दुख भरी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उसके दोनों बेटे उससे दूर चले गए हैं, क्या उसकी अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं बची है। तो इसके जवाब में उस बूढ़ी और कमजोर औरत ने कहा कि नहीं, उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है और वो अपनी औलाद के लिए भी हमेशा दुआ करती रहती है कि वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। यानी कि उसने बताया कि उसको अपनी औलाद से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर साथ ही फिर उस बूढ़ी औरत ने अब्दुल करीम को बताया कि बस उसकी एक ही ख्वाहिश बाकी है जिस पर वो कभी कभी दुखी और मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश उसको पूरी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर अब्दुल करीम ने पूछा कि आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश बाकी है जो आपको पूरी होती नहीं दिख रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह का घर काबा शरीफ की जियारत करना चाहती है, मगर इस सफ़र पर वो अकेले नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास में उसका कोई महरम नहीं है और ना ही इस बुढ़ापे में उसको कोई साथ ले जाने वाला है। अब्दुल करीम बूढ़ी औरत की यह ख्वाहिश सुनकर गमजदा हो गया और अपने घर वापस आ गया। उसका दिल चाहा कि वो किसी भी तरह से उस बूढ़ी औरत की इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, मगर वो सोचने लगा कि उसकी इस ख्वाहिश को वो किस तरह से पूरा करे। बस फिर वो रात भर इसी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि अगर वो उस बूढ़ी औरत के साथ में निकाह कर ले तो वो उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, फिर चाहे वो वापस आकर उसको तलाक ही क्यों ना दे दे। इसके लिए उसने सोचा कि इस बारे में पहले उसको किसी मुफ्ती से या आलिम से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या ऐसा करना जायज़ है। इसलिए फिर वो अगले दिन सुबह एक आलिम साहब के पास पहुंचा, उनको सारा वाकया बताया और अपना मकसद बताया। लड़के की बात सुनकर आलिम साहब ने बताया कि ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, ऐसा वो कर सकता है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है।
आलिम साहब से इजाज़त लेने के बाद में अब्दुल करीम सीधा बूढ़ी औरत के घर पहुंचा और उसको बताया कि अगर वो इजाज़त दे तो वो उसके साथ में निकाह करने को तैयार है। निकाह करने के बाद में वो उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, वो अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकती है, वो अपने महरम के साथ में उम्राह के सफ़र पर जा सकती है। बूढ़ी औरत नौजवान की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वो निकाह करने के लिए राज़ी हो गई। फिर अब्दुल करीम ने उस बूढ़ी औरत के साथ में निकाह कर लिया और निकाह नामा बनवा लिया। फिर उस बूढ़ी औरत ने नौजवान को कुछ पैसे भी दिए और बताया कि वो इन पैसों को इसी मकसद के लिए जमा कर रही थी। फिर वो दोनों उम्राह के सफ़र पर मक्का और मदीना पहुंच गई। दोस्तों, इस तरह से अब्दुल करीम ने उस बूढ़ी औरत की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वो उसको अपने साथ में उम्राह के सफ़र पर ले गया, उसको अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाई, उम्राह अदा करवाया और फिर वो दोनों वापस आ गई। वापस आने के बाद में लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा कि अब उसका मकसद पूरा हो गया है, अब अगर वो चाहे तो वो उसको तलाक दे सकता है। मगर इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको तलाक ना दे, बल्कि वो उसको ऐसे ही छोड़कर वापस चला जाए और जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। साथ ही बूढ़ी औरत ने उस लड़के से कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी वजह से पूरी हुई है, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी खुशी मिली है, इसलिए वो हमेशा उसके हक में दुआ करती रहेगी। इस तरह से फिर वो लड़का बूढ़ी औरत से दुआ लेकर वापस अपनी कॉलेज आ गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। कॉलेज में उसके साथियों ने उसको हंसी मजाक में पूछा कि वो कहाँ पर था, तो उसने उनको पूरा वाक़या बता दिया और साथ ही कहने लगा कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया है। खैर, उसके बाद में 2 साल का वक्त गुजरा कि अब्दुल करीम की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसको उस बूढ़ी औरत के पास में जाकर खैरो खबर लेनी चाहिए। बस यही सोचकर वो लड़का फिर से उस गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो उस बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने फिर साथ वाले घर से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बूढ़ी औरत का कुछ दिनों पहले इंतकाल हो चुका है, घर की चाबी और एक खत वो तुम्हारे नाम पर छोड़कर गई है। फिर अब्दुल करीम वो चाबी और खत लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और खत खोलकर पढ़ने लगा। खत में उस बूढ़ी औरत ने अब्दुल करीम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि वो उसका यह एहसान मरने के बाद भी हमेशा याद रखेगी, क्योंकि जहां पर उसको उसके अपने मरने के लिए अकेला छोड़ गई थी, उसके बेटों ने कभी आकर उसका हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में तुमने मेरा साथ दिया और तुम्हारी वजह से मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हुई। वो इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती है, मगर वो अपनी सारी दौलत और जायदाद उसके नाम करके जाती है, जिसके तमाम कागजात अलमारी में रखे हुए हैं। यह पढ़कर वो लड़का बहुत हैरान हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गई। फिर उसने आंसुओं के साथ में अलमारी को खोला तो उसको एक फाइल मिली जिसमें बहुत सारे कागजात थे। वो लड़का नहीं जानता था कि वो इतनी दौलतमंद है, वो तो उसको गरीब समझ रहा था। जब उसने कागज देखे तो उसको पता चला कि साहिल समुद्र के किनारे पर उसका एक घर है जिसको उसने इसके नाम कर दिया है। यह देखकर लड़के को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा और सोचने लगा कि उसने बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा, उसने 2 सालों तक कभी भी उसका हाल चाल तक क्यों नहीं पूछा। खैर दोस्तों, उसके बाद अब्दुल करीम साहिल समुद्र के पास अपने घर में पहुंचा तो उसको देखकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको इतनी दौलत एक साथ मिल जाएगी। फिर उसने पता किया तो मालूम चला कि उसके इस घर की कीमत 3 मिलियन रियाल है। अल्लाह ने अब्दुल करीम को उस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिश को पूरा करने का यह इनाम दिया, मगर साथ ही यह लड़का जिंदगी भर इस बात से दुखी और परेशान भी रहा कि उसने इस बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा। बेशक दोस्तों, अल्लाह ऐसी नेकी का बदला जरूर अता करता है जिसमें कोई गरज ना हो, यानी कि जिसमें कोई लालच और खुदगर्जी ना हो। अल्लाह ऐसी नेकी का इनाम जरूर अता करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।